श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री तप शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। कल है अधिक मास के सावन के अधिक मास का पहला सोमवार और इसका अधिक मास का उपाय भी आज तक कल की कथा में तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज की कथा में गुरुजी ने अधिक मास का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो कि पहले कभी नहीं बताया, जिसे यदि आपने किया घर पर से ही किया तो आपको घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी, घर में कोई भी बड़ी रोग बीमारी नहीं आएगी। मात्र 7 तिथियों में 5 दिए जलाने हैं। ये दिए किस तरीके से जलाने, इनका क्या नियम है, इसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको आज के इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा है जो भटके हुए मनुष्य को मार्ग दिखाती है और उसे भगवान शिव के चरणों बिंदु तक पहुंचाती है। कथा की दूसरी जानकारी। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आने वाले न तो कोई गरीब होता है न ही कोई दुखी होता है। कथा में तो वही आता है जो शिव की कृपा का पात्र होता है। कथा की तीसरी जानकारी। हमें विश्वास और शक किसी पर भी बड़े सोच विचार कर ही करना चाहिए। हमें किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर ही उस पर विश्वास या शक नहीं करना चाहिए। कथा की चौथी जानकारी। हमें विश्वास के साथ शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विश्वास या भरोसा है तो परमात्मा है, यदि विश्वास भरोसा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। कथा की 5वीं जानकारी। रेणु कुमारी जिला कासगंज से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 साल हो गए थे पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं थी। मैंने आपकी कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया और मेरा गर्भ भी ठहर गया और मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बाबा ने उसे वापस ही ले लिया। मेरे बच्चे नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा था कि इसको संतान नहीं हो सकती क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, थायराइड, लीवर, किडनी की कई बीमारियाँ, इसलिए इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा चांस मत लेना। गुरुजी, आपने कहा था कि फाइल मोटी हो सकती है, समय लग सकता है। गुरुजी, मैंने भी दोबारा से मंदिर जाना शुरू किया, शिव जी पर जल चढ़ाती, उसका आचमन करती और बाबा की कृपा से मेरा दोबारा से गर्भ ठहर गया और मेरे घर में अप्रैल 2023 में बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 5वीं जानकारी। ज्योति श्रीवास्तव हरदोई से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी तो पूरी लाइफ ही बाबा ने बदल दी है। मेरी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी, मेरा कहीं भी सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन है वो स्वास्थ्य विभाग में हो गया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 6ठी जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा में 7 तिथियों का 5 दीप का वर्णन है। सावन के अधिक मास में 7 तिथियां ऐसी हैं जिस पर यदि हम 5 दीप जलाने का वर्णन किया गया है। वे कौन कौन सी तिथियां? पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ऐसी तिथियां हैं ये 7। यदि इसमें 5 दिए लगा दिए जाएं, घी के 5 दिए घर के ही दरवाजे पर के बाहर लगा दिए जाएं, केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए ही लगा देते हैं, तो वैसे तो हमें यह दीप हम तुलसी के पौध क्यारे में, आंवले के पेड़ के नीचे, देवालय में, शिवालय में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाने चाहिए। लेकिन यदि हम कहीं भी नहीं जा सकते तो यदि हमने इन 7 तिथियों में 5 दिए भगवान के सामने जलाकर घर के दरवाजे के बाहर ही रख देते हैं तो उसके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आती, कोई भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। ध्यान रहे, यह उपाय हमें सिर्फ जो अधिक मास, अगर सावन का अधिक मास पड़े तो उसी की तिथियों में करना है, अन्यथा अधिक मास और किसी अधिक मास में नहीं, केवल सावन के ही अधिक मास में हमें यह उपाय करना है और किसी तिथि में नहीं। आप यह उपाय आप शुक्ल पक्ष की 7 तिथियों में भी कर सकते हो, कृष्ण पक्ष की भी 7 तिथि में कर सकते हो, क्योंकि जो शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि है, 5वीं तिथि है, वो निकल चुकी है, क्योंकि वो है आज दोपहर से पहले थे ही, वो अभी शाम के समय करना है ये उपाय, इसलिए अभी तो नहीं है। इसलिए आप ये उपाय अगली पंचमी में कर सकते हैं। लेकिन जो शुक्ल पक्ष की है, अष्टमी तिथि है, एकादशी है, प्रदोष है, शिवरात्रि है, अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें आप कर सकते हो। आप जो एक पंचमी तिथि रहती है, आपको वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में यह उपाय आप कर सकते हो। कथा की 7वीं जानकारी। जब अधिक मास
जब अधिक मास है, जो मल मास है, उस किसी को नहीं स्वीकारा था, तो किसी ने उसको सम्मान नहीं दिया था, तब मल मास ने भी सावन में शिव की आराधना की थी। फिर शिव ने उसे विष्णु के पास ले जाकर उसे पुरुषोत्तम मास का सम्मान दिलवाया था और स्वयं भी वर दिया था, जब भी सावन का मल मास पड़ेगा, जो भी मेरी पूजा करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए हमें सावन का अधिक मास में शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। कथा की 8वीं जानकारी। रेशमी देवी आगरा से। गुरुजी, मेरे पति की आयु 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 80 वर्ष है, जिनके पेट में गेंद के आकार की गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। हमने सभी जगह दिखाया और इलाज शुरू किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर मैंने कथा सुनी और एक लोटा जल और बेलपत्र शिव को चढ़ाती और उसी का जल लाती और वह बेलपत्र लाकर पति को देती। गुरुजी, जब मैंने दूसरी बार आगरा में जांच करवाई तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी जो कैंसर है वो ख़त्म हो चुकी है, वो गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 9वीं जानकारी। पुष्पा पांडे, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, पत्र लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गांठ जांच के लिए मुंबई जाएगी। मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या कुछ दिन ऑपरेशन के लिए रुक सकते हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ रुक सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन जल्दी ही करवाओगे तो ठीक है, क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही है। गुरुजी, मैंने पड़ोसन के कहने पर एक लोटा जल और बेलपत्र बाबा को चढ़ाया और उसका आचमन किया। गुरुजी, जब मैं 25 दिन के बाद दोबारा ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी गांठ है वो पूरी तरह से गल चुकी है, अभी आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 10वीं जानकारी। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को लीवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, उसका डायलिसिस चल रहा हो, सप्ताह में 2-3 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, तो आपको आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया। हमें दुर्वा लेनी है। एक तो हरी दुर्वा होती है, एक सफेद दुर्वा होती है। हमें एक सफेद दुर्वा लेनी है और शिव को कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देनी है और उस पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है और उस जल को जलाधारी से झेल करके घर थोड़ा सा ले आना है और उस दुर्वा को भी उठा करके घर ले आओ। हमें वो थोड़ा सा जल उस जो भी बीमार व्यक्ति है जिसका डायलिसिस चला उसको देना है और वो जो हम एक दुर्वा लाए हैं उसको क्या करना है, हर रोज़ घर में किसी लोटे में उसको गला लेना है और सुबह उसका ही पानी पिला देना है। भले ही आप 1 चम्मच, आधा चम्मच कुछ भी पिलाइए और देखिए 25 दिन के बाद, 25 दिन तक अगर आपने कंटिन्यू इसे पिला दिया तो बाबा की कृपा से उसका जो डायलिसिस है वो बंद हो जाएगा। लेकिन यह उपाय हमें जब सावन का अधिक मास आए, केवल सावन के अधिक मास की शिवरात्रि को ही यह उपाय करना है। इसलिए जो आने वाली है इसका लाभ, इस उपाय को करके लाभ अवश्य कमाए। हम यह जो सावन की शिवरात्रि उसमें पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन करना है हमें अधिक मास की सावन की शिवरात्रि को ही। उससे आगे आप ये इसको पानी को वो दुर्वा ला करके उसे शिवरात्रि से अगले 25 दिन तक आप पिला सकते हैं। कथा की 11वीं जानकारी। यदि कोई व्यक्ति किसी किन्नर पर, गरीब पर, दुर्बल पर, मोटे पर या नाटे पर या किसी विकलांग पर हंसता है तो उसे एक जन्म उस पर जिस पर वह हंसा था उसी का लेना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी ऐसा व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।